सहारे लेते हैं, बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। तो जो टूटे कभी और छूटे ना, क्या हमने कभी उस सहारे को अपना बनाने की कोशिश की है? क्या हमने समझा है कि एक सहारा ऐसा भी है जो कभी छूटता और टूटता नहीं है? सहारे, बाहर के सहारे तो सब छूट रहे, आप पकड़ के देखिए कौन आपको बना रहा है, कब तक बना रहा है। जिसका भी साथ पकड़ा उसने साथ छोड़ा। इस शरीर का देखो, हमने बचपन का साथ पकड़ा, बचपन ने साथ छोड़ दिया। हमने जवानी का साथ पकड़ा, जवानी ने साथ छोड़ दिया। हमने शरीर का ही साथ पकड़ना चाहा और शरीर ने ही हमारा साथ छोड़ दिया। हमने उस बालपन के भोलेपन को साथ पकड़ना चाहा, उसने भी साथ छोड़ दिया। हमने उस युवावस्था के सौंदर्य को पकड़ना चाहा, उसने भी साथ छोड़ दिया। आज बाल सफ़ेद हो गए। जिसको हमने पकड़ना चाहा वो साथ छोड़ना चाहता है। क्योंकि अब यहाँ पे एक बात और सोचो, यहाँ पे किसी की त्रुटि नहीं है, वहाँ पे वो प्रकृति है। किसी की त्रुटि नहीं बाहर में। जब ये कहा जाता है कोई किसी का नहीं है या कोऊ काहू का नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अगला दोषपूर्ण है, अगला दोषयुक्त है। वो प्रकृति है। सदा न संग, इसीलिए राजा नानक जी बोलते हैं कि सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश। क्योंकि इनकी प्रकृति ही सदा रहने वाली नहीं है। इनकी प्रकृति ही जाने वाली है, बदलने वाली है, परिवर्तित होने वाली है। तो हम सहारा उसका पकड़ते हैं जो सहारा है ही नहीं। जो सहारा है नहीं, हम उसका सहारा पकड़ते हैं। और जो सदैव हमारा है, सदा बसत हम साथ, हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम यदि धूप को पकड़ने का प्रयास करें तो क्या संभव है? आप कहेंगे बिल्कुल संभव नहीं, धूप कैसे पकड़ सकते हैं? वैसे ही संसार के सुख, संसार की व्यक्ति, संसार की परिस्थितियाँ, धूप को तो हम धूप समझ लेते हैं कि हम पकड़ नहीं सकते, इनको हम ही समझते हैं हम पकड़े रह सकते हैं। तो न संसार के सुख पकड़ने में हम समर्थ हैं, न संसार के व्यक्तियों को सदैव के लिए हम पकड़ने के लिए समर्थ हैं, न संसार की परिस्थितियों को। आज अनुकूल परिस्थिति है, कल ऐसे ही बनी रहे, संभव नहीं। आज बेटा हमारे माफिक कार्य कर रहा है, हो सकता है कल हमारे विरोध में ही बोलने लगे। आज मधुर बोल रहा, हो सकता है वो कल कटु वचन ही बोलने लगे। आज साथ रहने की जिद कर रहा, हो सकता है वो कल अलग रहने की भी जिद करने लगे। तो इस स्थिति में यदि आप अपने बेटे का सहारा लेने की सोच रहे हैं और आपके अनुकूल नहीं होता है, फिर आपको दुख की अनुभूति। तो दुख की अनुभूति कहाँ हुई? दुख की प्राप्ति कहाँ से हुई? आपने एक झूठ चीज़ का सहारा लेने चाहा। आपने धूप को ये चाहा कि सदैव वो खिली रहे, तो धूप सदैव के लिए नहीं खिली रहेगी। धूप का स्वरूप है आना और जाना। वैसे ही संसार के जो सुख हैं उनका स्वरूप है आना और जाना। आज आप 4 दिन के लिए कहीं घूमने गए, होटल में रुके, आनंद लिया, पूरा एंजॉय किया, और आपको ये भी मालूम है कि हमारा रिटर्न टिकट भी है, हमें यहाँ से जाना भी है, इस आलीशान होटल को छोड़ना भी है, इस सुंदर वातावरण को, पहाड़ी ठंडे वातावरण को छोड़ना भी है, हमें वापस भी जाना है। क्योंकि आपको मालूम होता है अंदर से, ये पक्का, घर से पक्का करके गए होते हैं कि हमें 4 दिन बाद यहाँ से लौटना है, इस होटल को छोड़ना है, तो आपको उसको छोड़ने में दुख नहीं होता। वैसे ही संसार एक सराय, जैसे गुरु बोलता है, एक होटल है, सुविधाएं इसमें सारी हैं, सुख इसमें सारे मिल सकते हैं, लेकिन वो सुख और सुविधाएं हमारे लिए शाश्वत नहीं हैं। एक दिन हमें छोड़ना है। गलती हो जाती है कि हम समझते हैं ये हमारी लिए सदैव है, ये सुख, ये पुत्र का, ये पुत्री का, ये संबंधियों का, ये व्यक्तियों का, ये परिस्थितियों का, वस्तुओं का,
जब वो सुख हमसे दूर जाता है तो हमें दुख की अनुभूति होती है, कारण कि हमने उस जाने वाली चीज को सदैव के लिए अपना बना लिया मन से। आप इस दुनिया के लिए कुछ भी कर दें, घर के लिए कुछ भी कर दें, घर वालों के लिए कुछ भी कर दें, समाज के लिए कुछ भी कर दें, फिर भी आपको कोई मानने वाला नहीं है। आप कोई अच्छाइयों को कोई अनुभूत करने वाला नहीं। आपने अपना सुख लुटाकर, एक पक्ष ये भी हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक पक्ष ये भी है कि आपने अपने सुख का परित्राण करते हुए, अपने सुखों की तिलांजलि देते हुए दूसरे घर वालों को सुखी करना चाहा। लेकिन प्रश्न फिर वही आता है, अगर आप उनसे पूछें, उनकी प्रतिक्रिया, उनका हाव भाव जाने कि क्या वो आपसे संतुष्ट हैं, कदापि नहीं। वो कोई ना कोई कमी निकाल देंगे। आपने अपने बेटे को हर तरह से पाला, ना जाने कैसे कैसे यत्न किए, लेकिन फिर भी यदि कुछ कमी रह गई है तो वो हो सकता है आपको ना मालूम हो, उसने नोटिस कर ली होगी कि ऐसा ऐसा मौका आया था तो आपने हमारे साथ ऐसा किया था, आपने हमारे साथ ऐसा नहीं किया था, या आपने हमारे साथ ऐसा किया था, उसको याद रहेगा। लेकिन जो जीवन आपने खपा दिया उसको पालने में, वो उसको नहीं याद होगा। जो कष्ट आपने सहे हैं उसकी सुख की खातिर वो उसको स्मृति में नहीं रहेगा, वो उसको याद नहीं रहेगा। यहीं से तो वैराग्य प्राप्त होना चाहिए। तभी तो गुरु नानक जी बोलते हैं कि को काहू का नाही प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से सब जग बांध्यो, को काहू का नाही प्रीतम जान लियो मन माही। यही वैराग्य का, ये सब जो दुख की प्राप्ति होती है ना, ये जो ठेस लगती है ना दुनिया से, वो इसलिए लगती है कि हमें वैराग्य की प्राप्ति हो। ठोकर इसी लगती है कि हम और आगे जल्दी बढ़ जाएं। ठोकर खा के एकदम से लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ठोकर और ठेस इसी लगती है कि हम को जगत से वैराग हो और परमात्मा की तरफ से राग हो। मई आसक्त मना पार्थ, भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरे में आसक्त मन वाला बन जा। मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, और मेरी ही शरण ले। हमने, एक जीव ने, एक व्यक्ति ने, एक साधारण मनुष्य ने किस में आसक्ति रखी? भगवान ही कहते हैं कि मई आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला हो। अब आप देखिए आपकी आसक्तियाँ कहाँ कहाँ तक। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कितने टुकड़े कर रखे अपने दिल के, कहाँ कहाँ आसक्ति है। मैं आसक्त मना पार्थ, भगवान का कहना है कि मुझ में आसक्त मन वाला हो और मेरा ही आश्रय लेने वाला हो। हमने जगत का आश्रय लिया है, हमने जगत का सहारा लिया है। बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की, ये पुरानी रस्म चलती आई है और चलती रहेगी। जो तन उपजा संग में, वो भी साथी न होया। जागरे मुसाफिर क्यों गाफिल तू सोया। जो तन तुम्हारे संग उपजा है, जिसकी तुमने इतनी सेवा की है, इतना अच्छा परफ्यूम, साबुन, शैम्पू, मान सम्मान, कितनी डाई, कितनी मेहंदी लगा डाली। जो तन उपजा संग में, वो भी साथी न होया। जागरे मुसाफिर क्यों गाफिल तू सोया। एक गुरु कहता है कि तुम गफलत में न पड़ो, तुम जागृति में आ जाओ, आत्म जागृति में आ जाओ। दुनिया की जागृति तो बहुत की, बहुत होशियार, बहुत चालाकी की है, बहुत सियाणे बने हो, लेकिन नानक बोलते हैं सहस सियाणप लख होई त एक न चले नाल। कितनी हजारों से आनापन तुम्हारे में आ जाए त एक न चले नाल, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगी। कहाँ मन और बुद्धि को खपाए हो, कहाँ आसक्ति दी हो। अपनी जो इंद्रियों की जो
बहिर्मुखता है, उसको अंदर की ओर मोड़ो। बाहर क्या देखता है, किसकी सुनता है, क्या क्या सुनता है, क्या क्या बोलता है। अरे अब तो नियंत्रण हो। जितना बोलोगे उतना विकार पैदा होंगे, जितना अधिक बोलोगे उतने अधिक विकार पैदा होंगे, उतनी ज़्यादा तू मैं होगी। जितना अधिक फालतू सुनोगे, फिर अधिक, जितना अधिक सुनोगे तो अधिक बोलने की भी इच्छा होगी, क्योंकि बिना बोले फिर रह भी नहीं जाएगा। इसलिए गुरु को बोलते हैं आँख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। आँख कान मुख मूंद के क्यों कहा गया है? गुरु कहता तुम ऐसे ही कर लो। बोलता है आँख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। ये कहो कि हम बाहर से देखते हुए भी सब करते रहें, कानों की से सब सुनते भी निंदा स्तुति करते रहें, सब कुछ परमात्मा का सुमरन हो जाए, मुंह से बकबक करते भी परमात्मा का सुमरन हो जाए, संभव नहीं है। इसलिए गुरु बोलते हैं आँख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। निरंजन का नाम लेना है तो बाहर से इंद्रियों का नियंत्रण होना ही चाहिए। हैं इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। कर सकल द्वार बंद। जिन जिन से बाहरी इंद्रियों से ना, आँखों से गलत दृश्य अंदर जा रहे हैं, कानों से निंदा स्तुति अंदर जा रही है, मुख से अपशब्द निकल रहा है, बोलता है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। ये प्रक्रिया जब तक जीवन में नहीं होगी, बहिर्मुखता ही बहिर्मुखता रहेगी। और समानता ज्ञान के बिना, सद्गुरु प्राप्ति के बिना संपूर्ण जीवन बहिर्मुखता में ही व्यतीत हो जाता है। आप देखिए, और उस बहिर्मुखता का परिणाम ये होता है कि अंत में हम भी असंतुष्ट और अगला भी असंतुष्ट। जीवन में ना हम संतुष्ट हो पाए, ना हम किसी को संतुष्ट कर पाए। कारण ये है कि वही बात आ जाती है, सिरकों को पी रहे हैं और समझ रहे हैं कि पानी से प्यास बुझ जाए, सिरकों को पानी समझ रहे हैं। तो जगत के जो सुख हैं वो शाश्वत नहीं है, वो नश्वर हैं। हम नश्वर से शाश्वत की प्राप्ति चाहते हैं। इसलिए इस भ्रम को, इस गलती को गुरु, सच्चा गुरु जो हमारी सुधारता है, फिर हमें सत्य की ओर, हमें परम आनंद की ओर, परम उद्देश्य की ओर, परम कर्तव्य की ओर, परम अधिकार की ओर मोड़ता है। हमारे अधिकार सब जगत और जगत वालों के लिए, जितने कर्तव्य हैं सब जगत जगत वालों के लिए। परम वहाँ नहीं आया। और एक बात और, जगत के कर्तव्य भी परम हो जाते हैं, जगत के अधिकार भी परम हो जाते हैं जब हमें गुरु से भगवत दृष्टि मिलती है। इसलिए जीवन के आरंभ में ही एक सच्चे ब्रह्म ज्ञानी गुरु की प्राप्ति करना बहुत आवश्यक होता है। गुरु हमको जीवन का उद्देश्य देता है। गुरु हमारे प्रत्येक कर्म को पूजा बना देता है। सुना तो हम लोगों ने बचपन से है कि कर्म ही पूजा, लेकिन कर्म पूजा कब होता है? जब कर्म भगवत भाव से होता है। तो गुरु हमें वो भगवत भाव देता है कि हम सारे कर्तव्य, चाहे वो घर के प्रति हो, चाहे संबंधों के प्रति हो, समाज के प्रति हो, वो समस्त कर्तव्य हमारे पूजनीय हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम सच का सहारा लें,